reciprocal tariffs. It's reciprocal. Reciprocal tariffs. Reciprocal. कंफ्यूज हो गए ना? चलो मैं समझाती हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर एक इंडियन एक्सपोर्टर के लिए डायरेक्टली रेलिवेंट है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। इस कॉन्सेप्ट को समझना आज के ट्रेड एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, टैरिफ। टैरिफ एक टैक्स होता है जो किसी कंट्री के गवर्नमेंट द्वारा इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया जाता है। जैसे अगर कोई मशीन अमेरिका से इंडिया आ रही है तो उस पे एक एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। ये चार्ज प्रोडक्ट को महंगा बना देता है। बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट टैरिफ्स लगाने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं। पहला, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, गवर्नमेंट रेवेन्यू इन सब चीजों से ही बना पाती है। और तीसरा, कभी कभी दूसरी कंट्रीज को जवाब देना इनडायरेक्टली या फिर प्रेशर क्रिएट करना, जैसे कि ट्रम्प कर रहे हैं इन केस ऑफ इंडियन टैरिफ। लेकिन टैरिफ्स का डाउनसाइड भी होता है। जब इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, कस्टमर्स का इंटरेस्ट कम हो जाता है, ट्रेड स्लो हो जाता है और कभी कभी ट्रेड वॉर्स भी शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ की। ये टर्म तब यूज होती है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के टैरिफ्स का जवाब उसी तरह के टैरिफ से देती है। एक सिंपल लैंग्वेज में, अगर तुम मेरे प्रोडक्ट पे टैक्स लगाओगे तो मैं भी तुम्हारे प्रोडक्ट पर उतना ही टैक्स लगाऊंगा। इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर अमेरिका इंडियन ज्वेलरी पर 10% टैरिफ लगाता है तो इंडिया भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे 10% का टैरिफ लगा सकती है। इसका मोटिव होता है जो ट्रेड इम्बैलेंस हो रखा होता है उसमें बैलेंस क्रिएट करना या फेयर ट्रीटमेंट के लिए प्रेशर क्रिएट करना। लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पता है किस पे पड़ता है? एक्सपोर्टर्स पर। टॉकिंग अबाउट इंडिया, जो कि ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर गुड्स जैसे प्रोडक्ट्स का मेजर एक्सपोर्टर है, स्पेशली टू कंट्रीज लाइक यूएस। जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगते हैं तो इंडियन प्रोडक्ट्स महंगी हो जाती है। इन आवर केस, यूएस बायर्स चीपर ऑल्टरनेटिव जैसे बांग्लादेश या वियतनाम के सामान लेने ज्यादा प्रेफर करेगा। इसका मतलब है रिड्यूस डिमांड, कम सेल्स और टफ कॉम्पिटिशंस। बड़े एक्सपोर्टर्स तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं और छोटी यूनिट्स जैसे जयपुर के जूलर्स, सूरत के टेक्सटाइल मर्चेंट्स या रूरल आर्टिसंस, उनके लिए ये एक मेजर चैलेंज बन जाता है क्योंकि उनके पास ना तो मार्जिन होता है ना मार्केट डाइवर्सिटी। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते ही रेसिप्रोकल टैरिफ्स को एग्रेसिवली यूज करने लगे हैं, स्पेशली अगेंस्ट कंट्रीज जिसके साथ वो ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। इंडिया उस लिस्ट में प्रोमिनेंट था। ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट सब सेक्टर्स पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सपोर्टर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप है नए मार्केट्स एक्सप्लोर करना। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, ये रीजन्स अभी भी ग्रोथ फेज में है। दूसरा, ई कॉमर्स का यूज, जैसे अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग, एटसी, शॉपिफाई, ईबे, जिससे डायरेक्टली इंटरनेशनल बायर्स तक पहुंचा जा सकता है। तीसरा, प्रोडक्ट क्वालिटी और वैल्यू इंप्रूव करना ताकि बायर्स हायर कॉस्ट जस्टिफाई कर सके आपका प्रोडक्ट बाय करते हुए। और चौथा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट लेवल पे बेटर ट्रेड एग्रीमेंट्स नेगोशिएट करना जिससे लॉन्ग टर्म रिलीफ मिल सकता है, जो कि आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट कर भी रही है इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। ग्लोबल ट्रेड के लिए वर्ल्ड में स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनसर्टेनिटी लाते हैं। एक्सपोर्टर्स को अपनी स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल रखनी होती है टू फाइट दिस। आपका फोकस होना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन पर, चाहे वो प्रोडक्ट हो या मार्केट। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो ये समय प्लानिंग और पोजीशनिंग का है। आपको अपने बायर से कम्युनिकेट करना होगा, अपने प्राइसिंग को स्मार्टली एडजस्ट करना होगा और अपनी रीच बढ़ाने के लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ एक चैलेंज है, लेकिन हर चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी होती है। ये समय है अडेप्ट करने का, इवॉल्व करने का, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्टिंग इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग है और हर बार नई तरीके से बाउंस बैक करता है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो रेलेवेंट, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन below what you want more from us. And for more such video, subscribe to Ship Global. For more information, visit shipglobal.in.